न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, यह आधा श्लोक आपने सैकड़ों बार सुना होगा। संस्कृत में न सुना हो तो इसका हिंदी अनुवाद तो सुना ही होगा। और इसी आधे श्लोक के बल पर मनुस्मृति को स्त्री विरोधी घोषित किया जाता है। परंतु धर्मशास्त्र का एक दूसरा वचन भी है जो आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा। कात्यायन कहते हैं सौदायिके सदा स्त्रीणाम स्वातंत्र्यम परिकृतितम, अर्थात अपने धन के विषय में स्त्री का स्वातंत्र्य सदा के लिए घोषित है। और यह वचन मिताक्षरा तथा दायभाग दोनों प्रामाणिक टीका परंपराओं में आदर के साथ उद्धृत है। दोनों वचन एक ही परंपरा के हैं, दोनों में शब्द भी एक ही हैं, स्वातंत्र्य, परंतु एक स्थान पर निषेध है। यानी यह कहा जा रहा है कि स्त्री अपने मामले में स्वतंत्र नहीं है, और दूसरे स्थान पर घोषणा है कि वो धन के मामले में, अपने धन के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो सवाल है कि सत्य क्या है? आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, और कसौटी होगी संपत्ति तथा उत्तराधिकार की। क्योंकि किसी भी समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति भाषणों से नहीं नापी जा सकती है। वह इस बात से मापी जाएगी कि समाज की विधि, समाज का न्याय स्त्री को किस धन की स्वामिनी बनाती है और उसका धन छीनने वाले को क्या दंड देती है। घर बना परंतु उसमें रहना नहीं हुआ, धन आया परंतु रोग ऐसा लगा कि थाली का स्वाद वर्जित हो गया, पद मिला परंतु निद्रा चली गई। ऐसे घर आपने भी अवश्य देखे होंगे और संभव है ऐसा जीवन आपका ही हो। तो सवाल है कि जब कुंडली में प्राप्ति का योग था तो उसका सुख क्यों नहीं मिला? जवाब है, मिलना एक योग है और भोगना दूसरा योग। दोनों की व्यवस्था कुंडली में अलग अलग है। आज मैं आपको यही भेद समझाने वाला हूं कि प्राप्ति कहां से आती है और भोग कहां से आता है, और इसे आपको अपनी जन्म कुंडली में जांचना कैसे है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातः 9:57 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सुकर्मा योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 9:38 तक, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 25वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह तलवार के 2 फल अथवा खाट के अगले 2 पाए हैं। इसके अधिष्ठाता देवता अज एक पाद हैं। एक चरण वाले रुद्र, जो अग्नि और तप के स्वामी माने जाते हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को तपस्वी स्वभाव का, अपने आदर्श के लिए कठोर परिश्रम करने वाला और भीतर से दृढ़ बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है।
राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, अतः पूर्व की यात्रा यदि टाली न जा सके तो घर से थोड़ी अदरक खा लीजिएगा और तब निकलिएगा। पंचक जारी है और आज त्रिपुष्कर योग मिल रहा है प्रातःकाल 9:57 से, फिर बाकी का पूरा दिन पूरी रात। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी का शुभ कार्य इस त्रिपुष्कर योग में किया जाए तो 3 गुना शुभ फलदायी होता है। बात ग्रह स्थितियों की कर लेते हैं तो मंगल मिथुन में है, गुरु उच्च राशि कर्क में, केतु सूर्य और बुध सिंह में है, शुक्र कन्या में, चंद्रमा और राहु कुंभ में है, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। रात्रि में चंद्रमा राशि परिवर्तन करके शनिदेव के साथ युति बना लेंगे। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है देवगुरु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन जो वार है उग्र है। सौम्य ग्रह गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तीन सितंबर दिन गुरुवार, भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या कोई न्यायाधीश बिना अपराध के दंड देता है? तो फिर यह जान लीजिए कि शनिदेव की जो दृष्टि है आपकी कुंडली के ठीक उसी भाव पर पड़ती है जिस भाव के संबंध में आपका स्वभाव लचर है, या उस भाव से जुड़े मामले में आप जन्मों से गलती करते आ रहे हैं। अतः शनिदेव की दृष्टि आपके लिए अनुशासन बनकर के आएगी। अब सीधी सी बात है, बात अनुशासन की है। जहां अनुशासन होगा वहां संघर्ष तो महसूस होगा ही। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें शनिदेव के बल को पहचानने के 3 सूक्ष्म लक्षण बताए हैं। साथ ही साथ आप उन्हें देख करके आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की अवस्था क्या है। एक और गूढ़ बात कि शनि अकेले फल नहीं देते, उनकी राशियों में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी मकर और कुंभ में, उस पर भी उनकी दृष्टि का प्रभाव तय होता है। संभव है कि शनिदेव का पूरा स्वभाव ही बदल जाए। एक ही दृष्टि किसी के लिए विच्छेद लाती है तो वहीं किसी के लिए राजधर्म और सम्मान। लिंक ये है, वीडियो अवश्य देखिए और याद रखिए, शनिदेव दंड नहीं देते, वे उस कर्तव्य की याद दिलाते हैं जिससे आप जन्मों से मुंह मोड़ते आए हैं। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व यह जानकारी दे दूं कि आज रात्रि 8 बजे, प्रिय दर्शकों, आजकल एक श्रृंखला हमारी चल रही है। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे मैं जो कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता हूं, वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ शास्त्रीय तर्क, और आज का जो तर्क है, जो विषय है, वो मनुस्मृति से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अद्भुत विषय है और आजकल ये जो ग्रंथ है बहुत चर्चा में है। डॉक्टर प्रभाकर पांडे का जो शोध है आपको एक बार अवश्य सुनना चाहिए। एक बार सुनिए और तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि इन ग्रंथों को पढ़े। केवल बुराई सुन के मजा आ रहा है तो अच्छी बात, परंतु अगर जानना चाहते हैं इन ग्रंथों में लिखा क्या है तो फिर उसके लिए तो रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो कोई बात नहीं, बैठे बिठाए मैं आपको वो मेहनत दे रहा हूं, उसे सुनिए ठीक रात्रि 8 बजे। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों एक न्यूज आपने सुनी होगी। एक भिखारी महिला के घर से उसके मरने के पश्चात 8 लाख रुपए प्राप्त हुए।
जितने पैसे उसके पास थे उसको जरूरत नहीं थी भीख मांगने की। लेकिन मिलना एक बात है, उसका भोग दूसरी बात। पहले प्राप्ति की व्यवस्था हम जान लेते हैं। कोई भी वस्तु जीवन में 3 द्वारों से आती है। संबंधित भाव, हम ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं तो ज्योतिष के आधार पर ही समझेंगे। तो संबंधित भाव, उस भाव का स्वामी और दशा। घर चाहिए तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और उनसे जुड़ी दशा, यानी चतुर्थ भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि हो, लाभेश की दशा हो, भाग्येश की दशा हो तो भवन मिलेगा। धन चाहिए तो द्वितीय, एकादश तथा इनके स्वामियों की दशा। पद चाहिए तो दशम की यही जांच, भाव और भावेश की दशा हो, भावेश बली हो इत्यादि, तो यह वस्तु जातक को मिल जाती है। यहां तक आपने समझ लिया, यह मिलने की बात हुई। परंतु शास्त्र की व्यवस्था यहां पूरी नहीं होती। वस्तु का मिलना एक बात है और मिली हुई वस्तु का जो रस है, उसका जो स्वाद है, वो मन तक पहुंचना बिल्कुल दूसरी बात। रस वस्तु में नहीं होती है, यह बात आपको जान लेना होगा। घर में क्या रस होगा, गाड़ी में क्या रस होगा, आप सोच के बताइए। लोहे से बनी गाड़ी, ईंट पत्थर से बना घर, इसमें क्या रस हो सकता है? खाने की ये चीज तो है नहीं। आप किराए के भी घर में रह करके खुश हो सकते हैं। तो रस वस्तु में नहीं होता, रस कहां होता है? मन में। और मन के कारक कौन है? चंद्रमा। इसी तरह से भोग, घर कोई भोग की वस्तु तो है नहीं। आप होटल में भी रहिए, किराए के घर में रहिए, घर ही है। भोग अर्थात इंद्रियों के सुख के नैसर्गिक कारक जो ग्रह है वो शुक्र है। सैया का सुख, भोजन का स्वाद, वस्त्र और वाहन का आनंद, उत्सव का रस, ये सब के जो कारकत्व जिनको प्राप्त है वो शुक्र है। तो समझ लीजिए, प्राप्ति भाव, भावेश और दशा से आती है, परंतु भोग चंद्रमा और शुक्र से आता है। भाव वस्तु तो दे देता है, चंद्रमा और शुक्र उस वस्तु का रस देते हैं। अब अपनी कुंडली की जांच करके समझ लीजिए। जिस कुंडली में प्राप्ति का पक्ष बलवान हो, अर्थात भाव और भावेश दशाएं अनुकूल हो, परंतु चंद्रमा क्षीण हो, अमावस्या के निकट का हो, नीच का हो, पाप मध्यत्व में हो, शनि राहु से पीड़ित हो, वैसे ही शुक्र को ले लीजिए, शुक्र नीच के हो, अस्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पापयुक्त हो, तो ऐसे जातक को तत्व संबंधित वस्तुएं प्राप्त तो हो जाती हैं, परंतु उसका रस कभी नहीं मिल पाता। अर्थात संग्रह बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता। ऐसा जातक उस वस्तु को पाकर उसका स्वामी नहीं, उसका चौकीदार बन जाता है। दिन वस्तु बढ़ाने में जाता है और रात वस्तु की चिंता में। हां, इसका उल्टा भी होता है और वो भी उतना ही सच है कि जिस कुंडली में प्राप्ति के योग साधारण हो, परंतु चंद्रमा बली और शुक्र स्वच्छ हो, बलवान हो, तो वह जातक थोड़े में भी पूरा रस ले लेता है। छोटा घर, सामान्य आय, परंतु नींद गहरी, मन प्रसन्न। यही कारण है कि सुख का संबंध वस्तु की मात्रा से नहीं बैठता, चंद्रमा और शुक्र के बल से बैठता है। अब जांच कीजिए अपने जीवन में। आप अपना सबसे बड़ा प्राप्त सुख उठा लीजिए। भवन चाहिए था, वाहन चाहिए था, धन चाहिए था, पद चाहिए था, जो भी हो, और अपने आप से एक सीधा प्रश्न पूछिए कि क्या मैं इसका रस ले रहा हूं या केवल इसका रक्षा कर रहा हूं। भवन है, उसमें चैन की नींद नहीं आ रही है। वाहन है, कभी आनंद की यात्रा नहीं, काम धाम के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, उसी गाड़ी से दौड़ रहे हैं, आनंद के लिए कभी नहीं लिया। धन है तो निश्चिंतता आ जानी चाहिए, नहीं आई, चिंता और बढ़ गई है। उत्तर, रक्षा की ओर झुक गए हैं आप। तो अपनी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को देखिए। प्रायः दोनों में से कोई एक अथवा दोनों आपको पीड़ित मिलेंगे, और अगर पीड़ित नहीं है तो आपको जितना प्राप्त है उसी में आपने सुख ले लिया होगा, ले लिया होगा। एक और बात पुष्टि के लिए भी मिलाइए कि जीवन में खिन्नता जिस काल में सबसे गहरी रही, वह काल प्रायः चंद्रमा अथवा शुक्र से जुड़ी दशा का ही मिलेगा। आप आजमा करके देख लीजिए। मन बहुत खिन्न था, मन बहुत उदास था, मन बहुत दुखी था, तो सीधी सी बात है, चंद्रमा की दशा थी या शुक्र की दशा थी। अब सवाल उठता है कि इसका कोई उपाय भी हो सकता है। देखिए, उपाय तो समझना है, इसका जो उपाय है वो समझदारी में छुपा हुआ है। ऐसी कुंडली का उपाय प्राप्ति के योगों में तो हो नहीं सकता, यानी आपको और मिल जाए। अरे ज्योतिषी के पास भी लोग आते हैं तो कहां ये पूछते हैं कि हमको रस नहीं मिल रहा है, इसमें आनंद नहीं मिल रहा है। क्या पूछते हैं? और कैसे बढ़ने वाला है, ये बढ़ा रहे या बना रहे। लोग असल में कभी नहीं पूछे होंगे ज्योतिषी के पास कि मैं इसका रस ले पाऊंगा, सुख मिल पाएगा। लोग क्या पूछते हैं कि और कैसे बढ़े, इसको कैसे मैं बरकरार रखूं,
जितना मैं पा चुका हूं और रह सकता है, तो निसंदेह हम सब चौकीदार बने रहना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, बल उस भाव को नहीं देना, क्योंकि रोग वहां है ही नहीं। उपाय चंद्रमा और शुक्र का होगा, क्योंकि निर्बल वही है। चंद्रमा निर्बल हो तो कर्म के स्तर पर पहला उपचार माता की सेवा, मन का विश्राम, और कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूं, शुक्र निर्बल हो, ये नोट कर लीजिए, और भी जगह पर आपके काम आएगा। तो जो वस्तु प्राप्त है, शुक्र को बलवान करने का एक सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। शुक्र को बलवान करने का एक तरीका यह भी है कि जो वस्तु हमें प्राप्त है उसका नियमित और विधि पूर्वक हम उपयोग आरंभ कर दें, क्योंकि शुक्र का कारकत्व ही उपयोग है। केवल रखी हुई वस्तु से शुक्र का संबंध नहीं बनता। इसलिए ऐसे जातक के लिए छोटा सा नियम बड़ा काम करता है। जो मिला उसका थोड़ा भोग प्रतिदिन और परिवार के साथ। ऐसा करना शुरू करिए, शुक्र बलवान हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज लाभ भाव में, स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल लीजिएगा। यह सरल उपाय आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, आमदनी के नए रास्ते दिखेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग, मित्र से सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है, तो आप अपने लक्ष्य को समय से पहले ही पूर्ण कर लेंगे, बल्कि मेरी सलाह है कि बीच बीच में थोड़ा आराम भी करते रहिए। लोहे का व्यापार है आपका, लोहे से संबंधित जो चीजें होती है, जैसे ग्रिल, गेट इत्यादि जो बनता है, तो समझ लीजिए व्यापार में आपकी वृद्धि होने वाली है। आज एक छोटी परेशानी भी आएगी। आपका जो सहायक है या घर में काम करने वाला या वाली है, वो आज ना या छुट्टी पर हो, यानी वर्कर के सहयोग न मिलने से, काम करने वालों के छुट्टी पर होने से आज आपको जरूरी काम खुद ही निपटाने होंगे। तो कुल मिलाकर के आज मेहनत करनी है और मेहनत का आपको परिणाम भी श्रेष्ठ मिलेगा। दांपत्य जीवन कैसा है, तो जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से काम का बोझ थोड़ा हल्का होगा। आज बोलने से ज्यादा अपनी आंखों से सामने वाले को सम्मान दीजिए, चाहे वो पार्टनर हो, जीवन साथी हो, जहां भी हो, आंखों से सामने वाले को सम्मान महसूस कराइए। नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको अर्थराइटिस की शिकायत है, वो जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और आज स्नान से पूर्व सरसों तेल शरीर में लगा करके अगर स्नान करें तो और अच्छा होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज गहरा नीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज उड़द, काला जो उड़द होता है, उसका दान जाकर के मंदिर में करिए, विशेष करके हनुमान जी के मंदिर में। यह आपके लिए बढ़िया होगा। नाम और काम दोनों बढ़ेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है, काम की जगह पर आपकी पकड़ दिखेगी। जो बड़े हैं, जो आपसे उच्चाधिकारी, वो भी आपकी बात मानेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कोई नई भूमिका, बड़ी भूमिका आपको मिलने वाली है। और हाँ, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई कार्य स्वीकार करना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेकर के ही हामी भरिएगा। सब्जी का व्यापार है, खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार है, फल का व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है दिन। और आज घर में पानी, बिजली से संबंधित चीजों में कुछ खराबी आ सकती है, जिसको लेकर के आप परेशान होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है, बल्कि घर में कुछ परेशानी जो आती है उसमें जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी की कोई पुरानी शिकायत थी, आज वो दूर हो जाएगी। बैंकिंग, मैथमेटिक्स यानी मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मिथुन की कर लेते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 21 या 108 सबसे बेहतर होगा, आप जप करिए। भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है, धर्म कर्म से ही सारे काम बनेंगे। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कहना ही नहीं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए, जो नया सीखेंगे वही आगे आपके काम आने वाला है। दूध का व्यापार करते हैं, चाय इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। वैसे बता दूं, आज एक परेशानी भी आ सकती है। आज अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां फोन से ही सारे काम होते हैं, नेटवर्क की परेशानी के चलते या किसी न किसी तरह की ऐसी टेक्निकल परेशानियों के चलते आपका काम बाधित होने वाला है। उसके चलते आपके कस्टमर थोड़े परेशान भी होंगे। दांपत्य जीवन वैसे ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष का आज हस्तक्षेप हो सकता है। आप जरा शांत रहिए।
सीए के अगर आप विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो आज पैरों में चोट या घुटनों से संबंधित कुछ परेशानी संभव है। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज किसी बुजुर्ग जो मजदूर होता है, सेवक होता है, उसका सम्मान करिए। मतलब दंडवत करने की जरूरत नहीं है, सम्मान। हमेशा याद रखिए, सम्मान का यह अर्थ नहीं होता कि कल गाली दीजिए और आज झुक करके प्रणाम करिए। सम्मान हमेशा एक जैसा होता है। तो हो सके तो उनकी मदद करिए, उनको कुछ चाहिए तो वो दीजिए। जो भी आपके मसले हैं, जो लंबे समय से रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वो काम बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में है, तो जो भी पुराना हिसाब किताब है उसी को ठीक करना है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज अगर जी चुराएंगे काम से तो मुसीबत होगा। ये आपके ऊपर कल भारी पड़ने वाला है। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसके चलते आप थोड़ा परेशान हो जाएं। अच्छी बात यह है कि आपका जो उच्चाधिकारी, आपका बॉस, वो बीच बचाव करेगा, वो आपका सपोर्ट करेगा। बार्बर हैं या आप सैलून वगैरह चलाते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। पड़ोसियों से छोटी मोटी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है। ऊंची आवाज में बात मत करिए और अपना मन बहलाने के लिए कोई फालतू की खरीदारी मत करिए। दांपत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और कहीं किसी रिश्तेदार के यहां जाना आज ठीक नहीं है। मजबूरी है तभी जाइए, अन्यथा मत जाइए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सेहत के मामले में पेट से संबंधित परेशानी, जिनको स्टोन वगैरह की पथरी की शिकायत है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। खान पान अपना नियंत्रित रखें। लकी अंक 1, लकी कलर गेरुआ है। और बात शुभ की कर लेते हैं। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 21 108 जितना आपसे हो सके जब करिएगा। हनुमान जी का स्मरण करिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी उतना ही फलदायी है आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदार का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो मिलजुल करके ही लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो बढ़िया है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो पूरी तैयारी करके जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी। पूजन पाठ से संबंधित चीजों का व्यापार है, सामग्री बेचते हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और ब्याज पर पैसे देते हैं तो भी बढ़िया रहने वाला है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिल सकता है। कुल मिलाकर के एक बात और ध्यान रखिएगा, आज शांति घर से बाहर नहीं, घर के अंदर ही मिलेगी। और आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है आपको पता है? आज जंग कौन कैसे जीतने वाले हैं? आज जंग चुप रह करके जीतने वाले हैं। बड़बोलापन आपका काम बिगाड़ेगा और चुप रहेंगे तो हर जंग जीत जाएंगे। दांपत्य जीवन सुखमय है। जो अविवाहित हैं वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के मामले में धैर्य रखें, और जो लोग विवाहित हैं वो यहां भी बात ध्यान रखें, चुप रहना ही जंग जीतने वाला है। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। गुस्से से बचें, नमक अचार इत्यादि की चीजों को कम करें, कम खाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। 3 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 7 पाठ करिए, आपके लिए ढाल का काम करेगा। रुके हुए काम बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा छठे में है। ये बस हनुमान चालीसा का पाठ ही विरोधियों को शांत कर देगा। कोई पुरानी अड़चन इत्यादि थी वो दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हालांकि मैं बता दूं कि जब कार्यस्थल पर बैठेंगे तो आपको काम का ढेर दिखाई पड़ेगा। आपको क्या करना है, क्रम से एक करके सारे कार्यों को निपटाइए। बीज खाद इत्यादि का दुकान आप करते हैं, चलाते हैं, या किसी तरह पेस्टिसाइड वगैरह जो भी है आपके पास, केमिकल से संबंधित चीजें हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। पर याद रखिएगा, उधार खाता आज कम ही रखिएगा, यानी उधार ठीक नहीं है आपके लिए। या फिर किसी तरह के औजार, सिलाई मशीन या ऑटो पार्ट्स इत्यादि का व्यापार है तब भी बढ़िया रहने वाला है दिन। बस इतना ध्यान रखिए, अपने वर्करों के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा। विद्यार्थी मोबाइल से जरा दूरी बना करके रखें। दांपत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, या पुरानी बात या किसी जीवन साथी की कोई बात आपके मन को चुभ सकती है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में यूरिन में से संबंधित कुछ परेशानी जैसे जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात तुला की कर लेते हैं। आज पूरे शरीर में या तो गहरा नीला या काले रंग के वस्त्र का एक कोई अंश जरूर होना चाहिए, चाहे पैंट हो या शर्ट हो, कुछ भी एक हो। यह आपके लिए ढाल का काम करेगा। मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, संतान की ओर से कोई सुखद समाचार आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा कहूंगा। आज आपकी रचनात्मकता, आपकी कलात्मकता में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया दिन। कोई कागज इत्यादि जांच रहे हैं तो बड़ा ध्यान से जांचिएगा। महिलाओं के प्रसाधन से संबंधित जो चीजें हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, इनका अगर आपका व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और एक और बात, आज कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, आज ठगे जाएंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और सबसे जरूरी बात,
आज के दिन को बेहतर बनाने का एक मूल मंत्र देता हूं, माफ करिए। अर्थात सामने वाला माफ गलती भी करे तब भी आप ही झुक के रहिए। आज जितना झुक के रहेंगे उतना आप ऊंचा उठेंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की तकलीफ हो सकती है, पेट में दिक्कत हो सकती है, तो पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5। और जैसा मैंने कहा, आज नीला काला का इस्तेमाल जरूर आपको करना होगा। वृश्चिक, आज घर की सफाई जरूर करिए। घर में कहीं कबाड़ पड़ा हुआ है, हर कोना साफ करिए। पुराना बेकार सामान इत्यादि प्रयत्नतः निकालिए। ऐसा करना ही आपके दिन को शुभ कर देगा, घर का सुख बढ़ जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। माता का आशीर्वाद आपके दिन को शुभ बना देगा। घर के बनने से या घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना है तो कर सकते हैं, माता पिता की मर्जी से। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है, विशेष करके सरकारी नौकरी करते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, आपके सारे काम बनेंगे। परंतु हाँ, घर पर भी आप अपना काम लेकर के आते हैं, घर के कागज वगैरह बाहर कार्यस्थल के लेते आके आते हैं, तो कुछ कागजात ऐसे हैं जो घर पे ही छूट जाएंगे और बाद में आपको परेशानी होगी। तो सारे कागजात को एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, तब सुबह लेकर के जाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, और किराने का व्यापार वगैरह है, बिजली से संबंधित चीजों का व्यापार है, तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। आपके घर की साफ सफाई में जीवन साथी का सहयोग आपको विशेष रूप से मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, विशेष करके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ इत्यादि का अभ्यास कर रहे हैं, तो बढ़िया रहने वाला है। जिनको साइटिका की तकलीफ है वो अपने बहुत स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। आज भोजन में उड़द की दाल या खिचड़ी इत्यादि यानी उड़द का प्रयोग अवश्य करिएगा। उड़द का पापड़ भी हो सकता है, इससे भी काम चलेगा। शांति मिलेगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। बातचीत बंद है तो वो शुरू हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है, तो जो कार्यस्थल पर सहकर्मी हैं उनका साथ मिलेगा। काम कैसा करिएगा कि सब मैं ही कर लूं, बांट के करिएगा। ई रिक्शा इत्यादि का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। बैटरी से संबंधित चीजों का, इन्वर्टर इत्यादि का भी व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। या फिर जूता चप्पल या इन फुटवियर और गाड़ी से संबंधित चीजों का व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। तो कुल मिलाकर के देखें तो पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि है। जितना मेहनत करेंगे उतना सफलता आपको मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुख में, खर्च जरा सोच समझ करके करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और वो सभी विद्यार्थी जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएड इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। दांतों का ख्याल रखिए, मसूड़ों से थोड़ी परेशानी संभव है, मसूड़ों से संबंधित या दांत से संबंधित। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। मकर के जातक आज जो भी कार्य करें पहले रुक करके सोचें। और सबसे जरूरी बात, आज किसका कष्ट आपके चलते कम हुआ, ये अगर तय आप कर लें, यानी आपके चलते किसी का दुख, किसी का कष्ट कम हो जाए, तो आज से बढ़िया दिन आपका हो नहीं सकता। धन के मामले में दिन अनुकूल है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में है। आज बचत की सोच भी बनेगी और बचत की बात भी बनेगी। परिवार के साथ बैठ करके जो भी पुराना हिसाब किताब है उसको करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। कहीं वेतन आपका बकाया था, उसके प्राप्ति की अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। कागजी कोई कार्य कर रहे हैं तो करिए। प्लम्बर इत्यादि का काम आप करते हैं या इनसे संबंधित घर में जो चीजें लगती हैं, इसका अगर आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हालांकि आज एक परेशानी भी आ सकती है। सुबह सुबह जैसे ही आंख खुलेगी, आप कोई ऐसी सूचना पा सकते हैं जो मन को थोड़ा दुखी करे। ऐसा नहीं, थोड़ा दुखी करे। पैसों से संबंधित थोड़ी चिंता हो सकती है, तो सोच समझ करके खर्च करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन साथी का साथ मिलेगा। झूठा वादा मत करिए। फैशन डिजाइनिंग का काम अगर आपका है या ये हुनर आपको आता है, इससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बढ़िया रहने वाला। और घर में अगर कोई बुजुर्ग है आपके तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उनका गिरना, उनको चोट लगना, ऐसी कोई संभावना दिखाई पड़ रही। लकी अंक 4, लकी कलर फिरोजी है। बात कुंभ की कर लेते हैं। घर में समी का पौधा है तो उसके जड़ में जल अर्पित करिए। शनिदेव पीपल के पौधे के जड़ के पास जाकर के प्रणाम करिए। आज आपकी बात में वजन होनी चाहिए। जो बोलिए पूरी गंभीरता के साथ बोलिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। रात्रि 9:38 तक रहेंगे। अब देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है, तो आपके पद बढ़ने की चर्चा होगी। बस थोड़ा शांत रहिएगा। कोई बात आपको पता चल रही है उसका ढिंढोरा मत पीट दीजिएगा। और साइकिल, बाइक, इन सब चीजों का अगर आपका व्यापार है तो बढ़िया रहने वाला है दिन। एक और बात, हो सकता है आज ऐसा हो कि काम आपका और नाम किसी और का हो जाए। हो सकता है तारीफ न मिलने के चलते मन आपका थोड़ा अशांत हो जाए। घबराइए मत, ये कोई बुराई नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात,
आज जहां भी रहिए काम को बांट करके करिए। एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, यानी खेती बाड़ी करते हैं तो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत आज आपको महसूस होने वाली है। मानसिक अशांति, अज्ञात भय से भयभीत रहेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और बात मीन की कर लेते हैं। वैसे तो छायादान आज आपको करना चाहिए, चेहरे अपना तेल में चेहरा दे करके, तो सबसे बढ़िया तो माना गया है उसके लिए लोहा या फिर कांसे का पात्र। मैं कहूंगा जो कोई बात नहीं, आप मिट्टी के ढक्कन में ही, मिट्टी का जो ढक्कन हो तो उसमें सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा दे करके देना किसी को नहीं, उसमें पीपल के नीचे दिया जला दीजिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। सोच समझ करके खर्च करिए, बहुत जरूरी है। और आज खर्च उपभोग से ज्यादा सेवा पर लगे, औरों की मदद के लिए लगे। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ करके। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है दिन, तो आज बेहतर होगा कि जो जरूरी काम है उन्हें प्रातःकाल निपटाइए, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत करिए। कार्यस्थल पर भी थोड़ी परेशानी रहेगी। अनाज का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, परंतु अगर आपके पास आपका जो व्यापार है उसमें कहीं भी ऐसा काम है जो रेंट पर दिया हुआ चीज है, रेंट का व्यापार करते हैं रेंट ही पर, तो आपके रेंटर के चलते आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। कपड़े का व्यापार है, बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। एक और बात, घर में भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे काम मत करिए। आज कुर्सी इत्यादि पर बैठ करके ही काम करिए। दांपत्य जीवन वैसे सुखमय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संगीत कला के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में एड़ी में दर्द संभव है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर बादामी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।